एवरीवन, वेलकम बैक ए टू जेड क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 1 को और प्रश्न संख्या 4 को हल कर लिया था। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो प्रश्न संख्या 2 पर हम बात करें, सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले किसी भी देखिए सवाल को हल करने से पहले सवाल को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं। कह रहा है कि ये जो g ऑफ x है, क्या ये p ऑफ x इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड कब होता है, इसके लिए मैंने आपको शर्त बताई थी कि जब हम इसका मान, जब g ऑफ x का मान निकालेंगे और इस मान को जब p ऑफ x में रखा जाएगा और यदि p ऑफ x क्या आ जाए, 0 आ जाए, p ऑफ x बराबर निकल के क्या आ जाए, 0, इसका मतलब कि g ऑफ x इसका एक गुणनखंड होगा। यदि 0 नहीं आता, 0 के स्थान पर कोई संख्या आ जाती, 1 आ जाता या माइनस का 1, 2, 3 कुछ भी आ जाता 0 को छोड़कर, तो इसका मतलब फिर g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं होगा। तो पहले सवाल को हल करते हैं, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। तो हल, पहले का पहला नंबर हल कर रहे हैं, सॉरी पहला का नहीं है, दूसरे का है, दूसरे का पहला नंबर। सबसे पहले एक बार सवाल को लिख लेते हैं। दिया है p ऑफ x बराबर 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। और क्या दे रखा है, g ऑफ x बराबर दे रखा है x प्लस 1। हमसे ये पूछ रहा है क्या ये g ऑफ x इस p ऑफ x का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले g ऑफ x में x का मान निकालते हैं, है ना। किसका मान निकालते हैं, x का। तो सबसे पहले हमें g ऑफ x को किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 की, यानी कि इसका हमें एक शून्यक निकालना पड़ेगा। तो जब हम g ऑफ x को किसके बराबर कर दिए, 0 के, और g ऑफ x बराबर कितना दे रखा है हमें, x प्लस 1, तो g ऑफ x के स्थान पर क्या रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें x का मान निकालना है, तो प्लस 1 को इधर ले जाएंगे, तो प्लस 1 क्या हो जाएगा बताइए, प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा, तो माइनस का है, कितना आ गया, x बराबर माइनस 1। अब इस x बराबर माइनस 1 को हम कहाँ पर रखेंगे बताइए, p ऑफ x में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, p ऑफ x में। अगर p ऑफ x 0 हो जाता है तो इसका मतलब g ऑफ x इसका एक गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख दें, x बराबर माइनस 1 को p ऑफ x में रखने पर, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं p ऑफ x, तो x के स्थान पर क्या आएगा बताइए, माइनस का 1। फिर p ऑफ x बराबर कितना दे रखा है, 2x क्यूब, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस 1 क्यूब, प्लस x स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2, x है तो x के स्थान पर माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, बराबर 2 गुणे माइनस 1 का यदि हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1। इस माइनस का और इस माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2 माइनस 1। ये चीज़ मैं यहाँ पर एक बार समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 3। कभी भी ऐसा लिखा हुआ है, एक जगह ब्रैकेट लगा हुआ है, एक जगह बाहर माइनस, तो हमेशा याद रखना इन दोनों का गुणा होता है। यहाँ पर कौन सा निशान है, प्लस, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और यहाँ पर आ गया 3। ये बात हमेशा ध्यान रख। यदि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ प्लस और अंदर लिखा हुआ है माइनस का 4, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लो, माइनस प्लस माइनस, 4 1 कम 4, इस तरह से इनको हल किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ बराबर। अब जैसे देखिए 2 और माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस का 2, प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो गया हमारा, कैंसिल, क्या बचा, प्लस का 2। ये भी प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा बताइए, 0। अब आप मुझे बताइए, हमने g ऑफ x का मान क्या निकाला, माइनस 1, और इस मान को हमने कहाँ पर रखा, इस p ऑफ x में, इस पूरे में, तो इसका मान क्या हो गया, 0। अर्थात g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब ही है कि उस संख्या, उस बहुपद का मान अगर उसके पहले वाले बहुपद में रखें और बहुपद का मान 0 हो जाए
तो क्या होता है, वो उसका एक गुणनखंड होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आगे, अतः g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। क्यों है ये आपको पता है, का एक गुणनखंड है। इस तरह से इन सवालों को हल किया जाता है। तो आप कुछ सेकंड के लिए इन सवाल इसको देखिए, इसके हल को कि कैसे हल किया जाएगा। हाँ, सबसे पहले आप g ऑफ x को लेना, उसको 0 के बराबर करना, ठीक है, मतलब एक शून्य निकालना। तो x का मान निकलेगा -1, उस -1 को इस पूरे बहुपद में रखना, और यदि बहुपद का मान 0 हो गया, इसका मतलब g ऑफ x उस p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो अब दूसरे सवाल पर बात करते हैं। दूसरे का दूसरा नंबर, सवाल क्या कहता है पहले उसको लिखते हैं। सवाल कह रहा है p ऑफ x बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और g ऑफ x बराबर दे रखा है x प्लस 2। फिर से वही सवाल है, क्या ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हल करते हैं तो ये हल ही हो रहा है, ठीक है ना। जब हल करते हैं तो पहले g ऑफ x को लेते हैं, g ऑफ x बराबर हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के, मतलब एक इसका शून्य निकालते हैं। और g ऑफ x बराबर कितना दे रखा है, x प्लस 2, किसके बराबर है, 0 के। तो x का मान कितना आ गया, +2 इधर जाएगा तो -2। अब इस x बराबर -2 को इस पूरे बहुपद में रखा जाएगा। चलिए रखते हैं इसको, लिखेंगे x बराबर -2 p ऑफ x में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। जहाँ जहाँ x है इस वाले बहुपद में, वहाँ क्या आएगा, -2। तो जहाँ x है वहाँ -2। यहाँ पर देखिए x है तो x के स्थान पर -2, x पर घात 3 थी इसलिए यहाँ पर भी 3 प्लस 3 गुणे x के स्थान पर -2 स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर -2 प्लस 1, यानी जहाँ जहाँ पर x बैठा था वहाँ पर कौन बैठेगा, -2, ठीक है ना, क्योंकि x किसके बराबर हो गया, -2 के। आगे हल करते हैं इसको, बराबर -2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, घात विषम संख्या इसलिए चिन्ह ऋण आएगा, प्लस 3, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, देखिए घात घात सम संख्या है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक, इसलिए यहाँ पर धन चिन्ह मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि धन चिन्ह का कोई औचित्य नहीं रहता, ठीक है। अब प्लस का सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, प्लस और माइनस, 3 दूनी 6 प्लस 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बराबर -8, 4 तिहाई 12, कौन सा निशान है, प्लस, तो प्लस, -6 प्लस 1। अब इसको हल करते हैं, माइनस वाले को पहले जोड़ देते हैं, 8 और 6 14, -14 12 और 1 13, घटाइए क्या आएगा, -14 में +13 घटाएंगे तो -1। आप हमें अब ये बताइए कि x बराबर -2 को जब बहुपद में रखा गया तो बहुपद का मान क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है कि -1। तो आप बोलेंगे नहीं, -1 मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसका मान इसमें रखा जाता है तो इसका मान 0 नहीं आता, कुछ और संख्या आती है, इसलिए g ऑफ x p ऑफ x का यहाँ पर गुणनखंड नहीं है। तो आगे लिखेंगे, अतः g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है, इस तरह से इन सवालों को हल किया जाता है, ठीक है। तो दूसरे का दूसरा भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब दूसरे के तीसरे सवाल पर बात करते हैं। तीसरा है p ऑफ x बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और g ऑफ x बराबर क्या दिया हुआ है, x -3। क्या ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं।
यही बताना है सवाल में। तो हल कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जी ऑफ एक्स बराबर किसके बराबर कर देंगे, 0 के, क्योंकि हम इसका एक शून्यक निकाल रहे हैं। और जी ऑफ एक्स बराबर हमें पहले क्या दे रखा है, एक्स माइनस 3 किसके बराबर है, 0 के। -3 को इधर ले जाएंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि माइनस वाले का जब भी पक्षांतर किया जाता है तो प्लस में हो जाता है और प्लस वाले का पक्षांतरण किया जाता है तो माइनस। इस बार x का मान क्या मिला, 3। इस 3 को कहाँ रखेंगे, इस पूरे बहुपद में। और यदि बहुपद का मान 0 हो गया तो जी ऑफ एक्स इसका एक गुणनखंड होगा, और यदि 0 नहीं हुआ तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 बहुपद p ऑफ x में रखने पर, यह x बराबर 3 का मान, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, p x क्या लिखा हो, p ऑफ x, तो x के स्थान पर क्या आएगा, 3 बराबर, यहाँ पर x के स्थान पर क्या आएगा, 3 घात में 3 -4 गुणे यहाँ पर x के स्थान पर 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 तिरिक 27 -4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 6 और 3 को जोड़े 9, 27 -9 चौको 36 प्लस 9। ठीक है, 27 और 9 को पहले जोड़ दो, प्लस वाले को 36 -36 घटाएंगे तो 0। अब इस बार बताइए x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान क्या हो गया, 0, अर्थात इस बार g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। लिखेंगे, एक बार इसको आप देखिए, फिर मैं आगे लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अतः करके। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे फिर, अतः g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। इस तरह से इन सवालों को हल किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।